कल जो सानहा हुआ और कल के दिन की इम्पोर्टेंस आपके सामने है। कल 12 रबीउल अव्वल थी और कल जहाँ पर पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही थी, वहाँ वफाकी दारुल हुकूमत के एक सरकारी हस्पताल में नौमौलूद बच्चों के वार्ड में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है, वहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई नर्स मौजूद नहीं थी और जब वहाँ पे आग लगती है, उसके नतीजे में 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं। कुछ लहजे के लिए मैं आपको अगर लेके जाऊँ उस तरफ कि जब इन बच्चों को बजाय ये कि इनको माँ की गोद के सपोर्ट किया जाए और उस गोद के अलावा इनको गोर के सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि कब्र के सपोर्ट किया जाएगा। मैं कल सोच रही थी कि जब इनमें से तो बहुत से बच्चे, कोई 20 मिनट का बच्चा था, कोई मैक्सिमम 20 दिन का बच्चा था, ये 14 बच्चे। एक माँ ऐसी है जिसके 2 जुड़वा बेटे हैं, वो माँ आईसीयू में थी कल और उसको नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे अब नहीं रहे। जिस एक बच्ची को भी बचाया गया है वो रिश्तेदार खातून ने बचाया और 14 दिन, मतलब मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो तकलीफ मौत होती है ना, वो जल के मरने की होती है। और जब ये 14 छोटे मासूम नन्हे बच्चे, फरिश्ते बच्चे, क्योंकि अभी तो ये दुनिया में आए थे, ये डिज़र्व नहीं करते थे कि ये इस तरीके से जाएं। उन माओं ने जिन्होंने इनको जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा और उसके बाद था कि जब ये पता नहीं कितना वो कुछ प्लान कर रही होंगी। बहुत सारी माएँ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी थी, बहुत सारी माएँ जिनके भी सी सेक्शन हुए थे। आपको आइडिया भी है कि जब माँ एक डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या वो सी सेक्शन हो, तो उसके बाद कितनी कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में आती हैं। वो भी बहुत सारी चीज़ों से नफ्सियाती तौर पे फाइट कर रही है और उसको जब ये बताया जाए कि वो बच्चा जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार करिए कि वो बच्चा आप उसकी गोद में दे दें, वो उसकी गोद के बजाय आप पहले तो बच्चों की शनाख्त करें, उनका DNA टेस्ट करें, देखें कि कौन सा बच्चा किस माँ का है और उसके बाद जब पता चल जाए कौन सा बच्चा किस माँ का है तो उसके बाद आप उसको सपुर्द खाक कर दें। मैं इन बच्चों के कदमों के हवाले से कल सोच रही थी कि कल जब ये इनमें से ये तो वो बच्चे हैं कि जिनके भी नाम भी नहीं रखे गए थे, तो अब इनके नाम किस लिए रखे जाएंगे कि जब इनके कतबे लगेंगे तो उन पर इनका नाम लिखा जाए, इस बच्चे का नाम क्या था। मैं अक्सर जब कब्रिस्तान जाती ना अपनी अम्मी के, तो मैं अक्सर पास कतबे पढ़ी होती, तो मैं नीचे लोगों की एज भी पढ़ी होती हूँ कि कब पैदाइश हुई थी, कब इनकी वफात हो गई। ये बच्चे ऐसे हैं कि जब इन बच्चों के कतबों पे क्या लिखा होगा, 20 मिनट का बच्चा था, ठीक बच्चा था, 2 दिन का बच्चा था, 3 दिन का बच्चा था, न जाने, मतलब कल देख के मेरा दिल फट गया बहैसियत एक माँ के। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिन माँओं की औलाद ये चली गई है, जिन्होंने पता नहीं कितनी एक्साइटमेंट होगी, घरों में वो कमरे सजाए होंगे जहाँ पे इन बच्चों को लेके जाना होगा, और जब ये माएँ उन घरों को वापस जाएंगी, कितनी शॉपिंग। आपको पता एक बार चल जाए ना कि आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला, आप शॉपिंग शुरू कर देते हैं। जब ये माएँ वो तमाम से चीज़ें देखेंगी तो सोचे इन माओं के दिलों पे क्या गुजरेगी। कल मैं वफाकी वज़ीर साहब के बयान भी सुन रही थी, उन्होंने इसको हादसे का नाम भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मुलविस पाया गया, जहाँ जहाँ गलती होगी उनको कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी गफलत का हो जाना और कोई वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। हमारे सीनियर नुमाइंदे टिका खानसानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंस अस्पताल के बाहर, और न जाने मुझे तो लगता है कि साहिब औलाद लोग पता नहीं कितने अरसे तक, मैं यहाँ कराची में बैठी हुई हूँ, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो वहाँ के माँ बाप, जिन माँ बाप की औलाद चली गई है, मुझे लगता है मैं तो बहुत अरसे तक पिम्स अस्पताल को देख भी नहीं सकूंगी। मैं अगर पिम्स अस्पताल का नाम भी सोचूंगी ना, तो मुझे वो नन्हे मासूम बच्चे जो है ना, मुझे और उनके माँ बाप, उनकी आहें, उनकी सिसकियाँ मेरे कानों में सुनाई देंगी। टिका खानसानी इस वक्त पिम्स अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। टिका खानसानी साहब, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी कल हुई है। ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर ऐसे किसी जानवर के बच्चे भी मारे जाते ना, कुछ झुलस जाते, हम देख लें जंगलात में आग लगती है, वहाँ पे जानवरों के बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद किस तरीके से लोग आते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, कोई कुछ जगह पे बच्चा है, ये तो
वफाकी दारुल हुकूमत का एक बड़ा सरकारी अस्पताल, बड़े सरकारी अस्पताल में वो एक जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत थी, वहाँ पर ये अनअटेंडेड नौमौलूद बच्चे ये झुलस के मर गए। इस वक्त आप बाहर क्या क्या सिनेरियो देख रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंसानी बच्चों की कदर यहाँ नहीं की गई, और आपके जो अश्क हैं वो हम महसूस कर सकते हैं एक माँ के, और हर आँख इसी तरह रो रही है मदीहा। कल यहाँ भी हमने ये मनाजर देखे, ना सिर्फ वो माएँ बल्कि उनके साथ अटेंडेंट और उसके साथ आम लोग यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे। रात गए तक यहाँ लोग आते रहे और इसी तरह इजहार यकजहती करते रहे उन ख़ानदानों के साथ, और दिलासा देते रहे, हमदर्दी का इजहार करते रहे। सियासी जमातों के लोग, आम लोग, सोशल सोसाइटी के लोग जो हैं, इवन पिम्स का अपना अमला भी यहाँ पे अशबार था और अफसरदा था इस सानहे के बाद, जो आम लोग हैं पिम्स हॉस्पिटल के। जहाँ तक वाक़े की बात है तो 26 अगस्त की सुबह 6:38 पर एक शोला एसी से नीचे गिरता है। अभी तक ये फाइंडिंग नहीं की गई कि फायर कैसे लगी। ये मैं दो राय बता रहा हूँ आपको वाक़े के साथ साथ। 6:38 पर जब मिनिस्टर अंदर गए तो उनको बताया गया कि एक शोला आता है एसी से और वो नीचे गिरता है एक बेड के ऊपर, जहाँ ये बच्चे 15 बच्चे थे एक नर्सरी में, और वो फ्लेम पकड़ता है और तेज़ी से आग फैलती है, और उसके बाद आनन फानन एक ब्लास्ट होता है और छत नीचे आ जाती है। और वो जो बच्चे सारे वहाँ पे अंदर 15 बच्चे थे, उनमें से सिर्फ एक बच्चा जो कॉर्नर पे था उसको बचाया जा सका, बाकी तमाम 14 बच्चे झुलस गए। कहा तो जा रहा है कि धुआं भरने से उनकी कुछ के सांस बंद हो गई, चूँकि वो पहले ही उनको ऑक्सीजन लगाई गई थी और वो एक ऐसे जार में बंद थे, उसके साथ मुख्तलिफ़ तरह की पाइपिंग होती है, उसके साथ मुख्तलिफ़ सप्लाई लाइन्स होती हैं गैस की और दीगर जो एयर्स की। तो उनको एक तो बेबसी ये थी कि माएँ दूसरी वार्ड में साथ ही पड़ी हुई थी, तकरीबन 73 के करीब ख़वातीन, और कुछ की डिलीवरी थी, कुछ को वेटिंग लिस्ट पे थी, कुछ उसके बाद पोस्ट डिलीवरी जो है वो ट्रीटमेंट जारी था, कुछ का वैसे ही ट्रीटमेंट जारी था, और 4 बच्चे बचाए जा सके। अपनी मदद आपके तहत जो लोग आए उनके, और साथ ही जो बाहर से गार्ड आए। आप अंदाज़ा करें इतने बड़े हॉस्पिटल में सरकारी गार्ड नहीं है, सरकारी गार्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल साथ ही दूसरी इमारत है वहाँ से पहुँचे। तो ये जो 1 मिनट के बाद ब्लास्ट हो के फायर लग जाती है तो दूसरी बिल्डिंग से आके वो क्या आग को बुझाएंगे। यहाँ पे दावा तो किया जा रहा है कि बुझाने वाले जो आलात हैं वो 26 सिलेंडर खाली किए, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड का अमला 20 मिनट में यहाँ पहुँचा। उसके बाद उन्होंने जो फ्लेम ऊपर उठ रहे थे, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त तक। और आप अंदाज़ा करें ब्लास्ट के बाद जो मैं सिचुएशन देख रहा था, लोहा पिघला हुआ था, वहाँ पे बेड पिघले हुए थे, और वहाँ पे इंसानी जिस्म की क्या बाकी रह जाता है। कुछ तस्वीर जो दिखाई गई हमें एक बच्चे ने, तो वो देखने के काबिल नहीं थी। मैं और सुमेरा बहुत दिल फट रहा है, बहुत। जी आप, क्योंकि हम देख रहे थे मुसलसल आप लोग जो जब कवर भी कर रहे थे, और वो जहाँ पर ये बच्चे मौजूद थे, जब कुछ उसके भी मनाजिर देख लिए कि उस जगह का हाल क्या है, नीक्यू की सिचुएशन क्या थी जहाँ पर आग लगी है, तो यकीन माने कि एक लहजे के लिए रूह कांप गई कि पता नहीं इन छोटे बच्चों ने, मतलब ये सोचिए कि कितनी देर में बच्चों का दम निकला होगा, ये पता नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ में तो नहीं ये नन्हे बच्चे आए होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे सवालात बहसियत माँ मैं खुद से भी पूछ रही थी। तो मुझे एक बात ये बताएं, ये बंद क्यों किया क्या था? पहले कहते जी कि हम इसके दाखिली रास्ते से बंद किए थे क्योंकि यहाँ से, ये सरकारी अस्पताल से बच्चे जो हैं चोरी हो जाते हैं, और मैंने कहा चलो गार्ड होना चाहिए थे, चलो दरवाजे बंद भी थे, लेकिन जो दरवाजे बंद थे जहाँ पे एक्सेस भी हासिल कर सकते थे, वहाँ पे कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, वहाँ पे कोई नर्स भी, अंदर कोई नर्स मौजूद नहीं थी, अंदर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थी। तो ये इस लेवल की गफलत कैसे होगी कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि गेट क्यों बंद थे। एक तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह का है कि आउटसोर्स कर दिया गया है, और फिर वो इतनी बदतमीज़ी से लोगों को पेश आते हैं कि वो भेड़ बकरियां समझते हैं। पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को इस तरह बदसलूकी की जाती है यहाँ पे स्टाफ के सिक्योरिटी की तरफ से, क्योंकि वो आउटसोर्स हैं,
वो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं इस MCH को। यहाँ से कुछ अर्सा पहले शिकायत थी, 3-4 माह पहले एक बच्चा यहाँ पे लापता हो गया और चोरी हो गया। उसके बाद कंसेंसस से ये फैसला किया गया कि इसको बंद कर दें, लेकिन चूँकि एमरजेंसी एग्ज़िट गेट हर वक्त खुले होते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ वो भी बंद थे। इसके एंट्रेंस पे ये एक अकबी गेट है, बैरूनी गेट है, उसके साथ साथ पीछे बिल्डिंग के मज़ीद गेट हैं, वो तमाम गेट बंद थे और सिर्फ नर्सरी में उन बच्चों को लावारिस छोड़ दिया गया, आग के सुपुर्द कर दिया गया और उस पे एक बच्चा सिर्फ जो शुरू में था उसको खींच के जो बचा सके, उसके बाद तो तमाम बच्चे जो है वो ख़त्म हो गए और वो तमाम बच्चे मुज़ाफ़ात के हैं, इस्लामाबाद और उसके कुर्बो जवार के जो इलाके हैं वहाँ के हैं। कोई टेक्सला से है, जैसे आप बता रहे थे मोहम्मद अदरीस, जिसका 4 साल बाद बच्चा हुआ, उसके कान में अजान दी। जी अल्लाह अकबर। बच्चों की शिनाख्त तो हो, कुछ 11 बच्चों की शिनाख्त ज़ाहिरी तौर पे इस तरह हुई कि माँ के इधर टैग लगा होता है और बच्चे के भी टैग लगा होता है। बेड नंबर से आइडेंटिफिकेशन हुई, जब उठाया गया तो उस बेड नंबर के साथ बच्चे को उठाया गया और मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया और जो बच्चा सही सलामत बचा महफूज था वो बिल्कुल वो आग से दूर उसको खींच लिया गया। उसके साथ दूसरे रूम में एक बेड है, उस पर 4 बच्चे मौजूद थे, उनको तो रेस्क्यू किया लोगों ने आके और कुछ अमला भी पहुंचा। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें कहीं 20-25 मिनट बाद पहुंची जब आग अपना काम ख़त्म कर चुकी थी और उसके शोले मज़ीद बुलंद हो रहे थे और बच्चे तो वहाँ से ख़त्म हो चुके थे और साथ ही जो माएँ थी अपनी मदद आपके तहत किसी हस्बैंड ने उसको शोल्डर पे उठाया, किसी भाई ने उसको सपोर्ट की और वहाँ से माओ को भी निकाला गया। कुछ अमला मौजूद था, तो खुद माएँ, कुछ की तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी थी, कुछ माओं की तो जो सी सेक्शन से और एक तो मतलब उस मतलब एक बॉडी की पेन से रिकवर करना बड़ा जी बिल्कुल तो ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताएं इस वक्त देखिए एक की तो माँ जो जिनके जुड़वा बच्चे हैं, जिनकी माँ भी आईसीयू में है और जिनके मियाँ की मैं कल गुफ्तगू सुन रही थी और वो कह रहे थे कि मेरी बीवी तो अभी खुद आईसीयू में है, मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए थे और मेरी भी बीवी को अभी तक उसको पता ही नहीं है कि जब वो बेहतर होगी है जब वो पूछेगी मेरे बेटे कहाँ है तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा। तो ये ज़रा मैं जानना चाहूँगी कि आपने बताया 11 बच्चों की शनाख्त होगी है, वो जो 3 बच्चे हैं जो रह गए हैं उनकी शनाख्त के बारे में क्या बताया जा रहा है और ये बच्चों की जो बॉडीज हैं वो अब माँ बाप को दे दी गई हैं? जी बिल्कुल, फोरेंसिक एक्सपर्ट से उनकी बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया उनको। उसके बाद तमाम बच्चों की मैयतें जो है लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, उनकी तदफीन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और आइडेंटिफाई करने में बड़ी ताख़ीर हुई, बड़े टेक्निकल तरीके से टीमों ने उनको आइडेंटिफाई किया, किसी को टैग के साथ, किसी को डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ी चूँकि टैगिंग सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग था कि उसके ज़रिए पहचान मुमकिन थी, लेकिन इस प्रोसेस को बड़ा लंबा टाइम लगा। पेरेंट्स को भी बुलाया गया, माओ के टैग नंबर को, बेड नंबर को उससे आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि नाम तो नहीं थे, माँ के नाम से वो बच्चे थे। एक बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया था जिसका 4 साल बाद बेटा हुआ और उसने बड़ी खुशियाँ मनाई कि आज 12 रबीउल अव्वल है और आज के दिन ही की निस्बत से मैं नाम रखूँगा। उसने कान में अज़ान दी, लेकिन उसके बाद 4 बजे तदफीन करके शाम को फिर वो यहाँ मौजूद था क्योंकि उसकी वाइफ भी यहाँ पे आईसीयू में है। इसी तरह हर घर की हर 14 बच्चों में से हर किसी की गम की कहानी ही नज़र आती है। हर कोई चाहता था कि आज वो खुशी का दिन है, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाए, रसूमात भी की, कुछ बच्चों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की उनके पेरेंट्स ने। खान साहब ये सोच रही हूँ कि कल रोज़े बरोज़े महशर यही पेरेंट्स, यही माएँ जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगी तो वहाँ यकीनन वो रसूल खुदा से उन लोगों की भी शिकायत ज़रूर करेंगी कि जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से उनकी गोदें आज उजड़ गई हैं, उनके लख्ते जिगर उनकी गोद में नहीं है बल्कि वो गोर में वो बच्चे सो गए हैं। तो वो तो रोज़े महशर शिकायत करेंगे रसूल पाक से कि हम तो आपकी, क्योंकि अब ये जब भी 12 रबीउल अव्वल का दिन आएगा तो जहाँ पर दुनिया खुशियाँ मनाती है तो जहाँ ये लोग भी खुशी मनाएंगे तो इनके दिल गम से बेहाल भी हो जाएंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी क़यामत सुग़रा इन लोगों पे बर्पा हुई है। अभी आप क्या यहाँ के मनाजिर देख रहे हैं? आई एम श्योर कि यहाँ पे जैसे आपने बोला कि इन बच्चों की तदफीन भी हो चुकी है, तो ये तदफीन का प्रोसेस भी कल हुआ है या फिर आज कुछ बच्चे ऐसे इनकी भी तदफीन
अभी बाकी है? एक दिन के बच्चे थे, हालत ऐसी थी, कल ही दफना दिया गया उन्हें। लेकिन जहाँ आपने यहाँ की सूरत हाल की बात की, कुछ पेरेंट्स तो यहाँ हैं लेकिन वो अराउंड हैं, कुछ आराम कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही उनके लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं उनको दिलासे देने के लिए। और इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी तहकीकात का अमल जारी रखे हुए है। रात गए यहाँ पे जो हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है वो यहाँ आई, उन्होंने विज़िट किया। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल भी आए, उन्होंने कराची से यहाँ पहुँचे, उन्होंने विज़िट किया, सारी मुशाहिदा किया सारी चीज़ों का। उसके बाद ही उनकी जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप रेफरेंस दे रहे थे, उसके बाद ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वो सारी सूरत हाल मैं देख रहा था जब वो मिनिस्टर विज़िट कर रहे थे और वो सारी एक एक जगह पे जा रहे थे। वहाँ पे जो सूरत हाल थी बहुत ही ज़्यादा उसकी आग की स्मेल थी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी पे आग लगती है तो उसके बाद वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। इतना ज़्यादा वहाँ पे सूरत हाल थी कि वो मुख्तसर टाइम के लिए गए और उसके बाद वापस आ गए। और इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग जब बनी 2000 से पहले ये बनी, जायका ने बनाई। उसके बाद आप देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 40 साल पुरानी बिल्डिंग है ये तो। यहाँ पे तो मैं तो कल ये भी परेशान थी कि जी अभी तक यहाँ पे क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग्स है तो यहाँ पे स्प्रिंकलर भी फायर स्प्रिंकलर्स भी मौजूद नहीं है कि खुदा ना खासा अगर फायर अलार्म कहीं पे हो तो आगे स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाएं। इस वक्त में सर राजा अमजद महमूद साहब जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स और साबिक डायरेक्टर जनरल नेशनल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा कि जो इतने बड़े पैमाने पर ये जो सानिहा हुआ है, इसमें इसको हादसा कह देना तो बड़ा मुझे लगता है ये हादसे का वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यहाँ हुआ है जिसमें नेग्लिजेंस भी देखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी, ये जितने मासूम बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं जिनके अभी तक नाम भी नहीं रखे गए थे, इनकी शहादत की जिम्मेदार कौन है? देखें आप, इससे बड़ा सानिया ना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है और ना ही पाकिस्तान में या दुनिया में हुआ है कि 3-4 दिन के बच्चे जिनके अभी अजाने कान में दी गई, अभी नाम भी नहीं रखे गए और वो बेचारे उनके पेरेंट्स उनकी डेड बॉडी लेके निकले हैं। लेकिन जो असल बात है कि इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि वो शोला कैसे निकला, नंबर 1। स्टाफ कितना मौजूद था, नंबर 2। स्टाफ ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, नंबर 3। अब इसमें आप देखें कि एक हमारे पास है इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका ये काम है कि वो अस्पतालों को चेक करे, अस्पतालों को रेगुलेट करे और अस्पतालों में वो पेशेंट सेफ्टी को देखे। अब जब हेल्थ केयर अथॉरिटी के चेयरमैन आप सिफारिशों पे लगाएंगे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अपने मेडिकल कॉलेज होंगे, तो उन्होंने क्या अस्पतालों को चेक करना है? इसके अलावा अगर हमने अपने दौर में वहाँ एक इमरजेंसी डिजास्टर प्लान फॉर पिम्स पॉलीक्लिनिक हर हॉस्पिटल का बन, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? उसकी क्यों नहीं मॉक एक्सरसाइजेज हुई? उसका स्टाफ क्यों नहीं ट्रेंड हुआ? जो सिक्योरिटी वाला वहां था, अगर वो ट्रेंड होता तो कम से कम वो आधे बच्चों को तो बचा लेता। और यही सिक्योरिटी कंपनी है जो 12 साल से पिछले पिम्स को दिमक की तरह चाट रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं है। इंक्वायरी कमेटी को ये चेक करना चाहिए कि ये स्टाफ ट्रेंड था या नहीं था। मैं तो ये सोचू कि वो दरवाजे जो कि माँ बाप पे बंद किए गए थे, कि जो उन पर लॉक लगा दिए गए थे कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, कि जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज को आउटसोर्स किया हुआ था, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि काश बच्चा चोरी हो जाता लेकिन एटलीस्ट हमारे बच्चे बच जाते। अभी कुछ दिनों पहले बानी पीटीआई भी जब यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पे जो सहूलियात मुयसर होनी चाहिए थी, क्योंकि दारुल हुकूमत का बड़ा सरकारी अस्पताल है, वो सहूलियात भी वहाँ पे मुयसर नहीं थी। एंड आई बिलीव कि वही एक टाइम था कि चेक कर लिया जाता कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल कतई तौर पे जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस, कोई ऐसी चीज नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मसला ये है कि वो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने कौन सा दरवाजा बंद करना है, कौन सा दरवाजा खुला रखना है, ये चीज चोरी हो जाएगी, वो चीज चोरी हो जाएगी, ये सारा काम उन्हीं का है। और दूसरा ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। इंक्वायरी कमेटी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को प्रिजर्व, अपना रिकॉर्डिंग्स को जो है अपने कब्जे में लें, उससे इन्हें अंदाजा होगा कि स्टाफ था या नहीं था। ये उसी से वेरीफाई हो सकेगा कितने नर्सेज थी, कितने डॉक्टर्स थे, कितने वो दाइयां थी जो नेपकिन चेंज करती हैं। ये सारा स्टाफ अगर वहां था तो फिर क्यों नहीं बच्चे बच सके? अगर वहां सिक्योरिटी वाला था तो उसने क्यों नहीं
इमीडिएटली जो डिजास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया। राजस्थान तो जो वहाँ पे एनी शायद जो लोग मौजूद थे वो तो ये बता रहे थे कि जब ये आग लगी है ना तो उसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ ही भागता हुआ आया कि भी आग लगी और अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागो। तो जब मतलब जो स्टाफ के अंदर जब स्टाफ ने जो ये क्योस मचा रहे हैं कि जी लोगों से कह रहे हैं आप बाहर भागें और स्टाफ खुद बाहर भाग रहा था, तो फिर पीछे जो अंदर मतलब मरीज तो खुद नहीं भाग सकते, इन छोटे बच्चों ने क्या निकल के अपनी जान बचानी थी? मदिया अगर वो ट्रेंड होते ना तो कभी ना भागते। नंबर 1, वहाँ कॉरिडोर में भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा तो ये दोनों चीजें अगर वेरीफाई हो जाती हैं तो जो जिसका भी है कसूर उसको पनिशमेंट दे, जो बाकी अस्पतालों के लिए मिसाल बन जाए। ये तो 302 से भी बड़ा मर्डर है। इट इज मतलब उन बच्चे जो, और देखें वो बच्चे अपनी तकलीफ अपनी बोल भी नहीं सकते, वो दूध भी नहीं मांग सकते। उनकी एज देखें आप, 3-3 दिन के बच्चे, 4-4 दिन के बच्चे, 20 मिनट के बच्चे सर, इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता। 20 मिनट के बच्चे सर। और मैं अभी उस शख्स के बारे में सोच रही जिसकी अल्लाह पाक ने जिसके घर में 4 साल के बाद खुशी लेकर आए थे, और क्योंकि वो 12 रबीउल को आए थे, और जब ऐसी कोई नेक तारीख पे बच्चा पैदा होता है ना तो फिर माँ बाप की एफिलिएशन जो होती है, जो मोहब्बत होती है, जो निस्बत होती है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उस बच्चे का नाम जो कल पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम ही मोहम्मद, तो वो बच्चा भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। टेका खान सानी आपका बहुत शुक्रिया, रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा सानहा, हम इस पर जितनी बात करें कम है। और बहैसियत एक माँ, बहैसियत पाकिस्तान की शहरी, मैं इंसाफ चाहती हूँ उन माँओं के लिए कि जिन माँओं के बच्चे उनकी गोदों में नहीं आ सके, और अब रोज़े महशर ही ये माएँ अपने बच्चों को देख सकेंगी। माँओं को बड़ा अरमान होता है किस चीज़ की शक्ल है इसकी आंखें किस पे गई हैं, इसकी नाक किस पे गई है, दिखने में किस जैसा लगता है। बहुत से बच्चों के तो कानों में भी अजान भी नहीं दी गई थी। रोज़े महशर ही माँ बाप इन बच्चों से मिलेंगे, और यही बच्चे, अल्लाह पाक इन माओं को सब्र दे। जब हमारा दिल फटा जा रहा है तो इन माओं पे क्या गुजरी होगी।